लेकिन धर्म की अगर बात कही जाए तो नंदी जी का केवल एक ही पैर है, और सतयुग से लेकर कलयुग तक एक ही चरण है मानव कल्याण का, और वो है केवल दान। क्या है? दान। सत्य, तप, सोच और दान, ये सतयुग में चारों थे। सत्य बोलते थे, पवित्रता थी सबके जीवन में, तपस्या भी थी और दान भी खूब किया करते थे। बड़े बड़े राजाओं की आप कथा सुनिए, इसमें कल राजा बलि की कथा होगी, जिन्होंने अपने भगवान के लिए सब कुछ दान कर दिया था। तुमसे बड़ा दानवीर कोई नहीं, कर्ण का ही आप ले लीजिए, दानवीर कर्ण, जिन्होंने अपने जीवन में इतना दान किया, इतना दान किया। नृग राजा की कथा आती है भागवत महापुराण में, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी गाय दान में कर दी। अनेकानेक ऐसी कथाएं आती हैं भागवत महापुराण में जो दान के फलस्वरूप माने जाते हैं, दान से जिनका इतिहास आज भी गवाही देता है। और कलयुग आते आते 3 चरण धर्म के कट गए, जिसमें से एक चरण रह गया था दान, क्योंकि मात्र एक दान ही ऐसी चीज है, दान ही एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार जब किसी को देता है तो उस दान के कारण वो व्यक्ति आगे प्राप्त कर पाता है। आप सब जानते हैं श्राद्ध में आप भोजन करवाते हैं ना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गाय को भोजन कराते हैं, तो आपका ये विश्वास है कि जो ब्राह्मण भोजन करेगा या उसको दक्षिणा दी जाएगी तो वो किसे मिलेगी? जिसके निमित्त आप भोजन करा रहे हैं, ये सबका मानना है। ऐसे ही होता है। वैसे ही जो आप दान देते हैं, जो आप जो भी चीज भेंट करते हैं, कहीं भी दान दीजिए, गौशाला दीजिए, धर्मशाला दीजिए, प्याऊ लगवाइए, किसी को भोजन कराइए, भागवत में दीजिए, कहीं भी दान देने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं होती। अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अगर आप दान में प्रयोग करते हैं तो ये समझिए आप धर्म को बचा रहे हैं। और मात्र धर्म को ही नहीं, आप इस लोक को तो बचा ही रहे हैं, साथ साथ आप परलोक को भी बचा रहे हैं। क्योंकि एक यात्रा यहाँ आपकी चलती रहेगी, 60 से 70 साल तक आप यहाँ जीवित रहेंगे, एक यात्रा आप ये कर रहे हैं। लेकिन मरने के बाद एक यात्रा और है। अगर आपने चप्पल दान की है तो ऊपर जाकर भी मिल जाएगी, व्यवस्था होगी। भोजन किसी को करवाया है तो खूब बढ़िया उधर भी भोजन करवाया जाएगा। वस्त्र दान दिए हैं तो परलोक की यात्रा में वस्त्र भी मिलेंगे। अगर इन चीजों से आप वंचित रहे हैं, आपने किसी को कुछ आज तक दान नहीं दिया है, तो कभी लेने का आशा भी मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ नहीं दिया है तो ऊपर जाकर कुछ मिल जाएगा। और ये भी गारंटी नहीं है कि अगर आपने यहाँ नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी आपको दे देगी। तो जो करना है जीते जी करिए, मरने के बाद तो पानी भी नसीब नहीं होता, उसकी भी। तो जो करना है जीते जी करिए, दान देकर जाइए। जितना आपकी कमाई है उसका 10वां हिस्सा कहते हैं आप धर्म के कार्यों में लगाइए, लेकिन सामर्थ्यता के अनुसार। जितनी आपकी सामर्थ्यता है आप उतना दान दीजिए, और दान ये समझ कर दीजिए कि श्री हरि कभी ना कभी वो जरूर, और भगवान कभी किसी का उपकार नहीं रखते। ये धरती भी अगर अन्न देती है, आप एक दाना डालिए, बदले में आपको 100 देंगे। गेहूं, धान, दाना एक डलेगा, पौधा एक से अंकुरित होगा, लेकिन बीज कितने मिलेंगे? अनगिनत। सूर्य जब प्रकाश देता है तो कभी एक किरण नहीं, करोड़ों किरणों को देता है। ये आकाश जब छत्र छाया देता है तो विशाल रूप ग्रहण करके देता है, और बदले में कुछ नहीं लेता, सफरी में दिया है। भगवान किसी का उपकार नहीं रखते, जो आप दे रहे हैं वो लौटकर आप पर वापस जरूर आएगा, ये विश्वास के साथ दीजिए। तो धर्म का एक चरण केवल दान,
केवल दान से ही व्यक्ति इस कलयुग में अपना कल्याण कर सकता है। इसके अलावा और दान और नाम, दान और नाम, मुख से नाम और हाथ से दान, ये दोनों ही भव सागर से पार होने के साधन है। हाथ से दान और मुख से नाम।